वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट। हमारे आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 1 लेटर टू गॉड का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स सी। कहानी को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि यह स्टोरी किसके बारे में है। तो चलिए देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट लेसन को, अ लेटर टू गॉड, रिटन बाय G.L. फोंटेस। अ लेटर टू गॉड का मतलब होता है भगवान को पत्र। सो लेट्स सी बिफोर यू रीड। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। ऐसा मानना है कि फेथ मतलब विश्वास जो होता है वह पर्वत को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस पर विश्वास करना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पजेसेस। इस प्रश्न को इस कहानी में बहुत ही सौम्यता से प्रस्तुत किया गया है। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वह एक किसान है जो कि भगवान को पत्र लिखता है। When his crops are ruined, जब उसकी फसल ruined मीन्स खराब हो जाती है। Asking for 100 pesos, यहाँ पे पेसोस जो वर्ड यूज़ किया गया है यह एक अमेरिकन एंड लैटिन करेंसीज है। वह भगवान से 100 पेसोस की मदद मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको मनी भेजते हैं, पैसे भेजते हैं। थिंक योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी, आपका इन प्रश्नों के लिए क्या उत्तर होगा। एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और यह भी कल्पना करिए कि यह स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन की स्टोरी को। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। संपूर्ण वैली में एक घर था। वह इकलौता घर था संपूर्ण वैली में। वैली का मतलब होता है घाटी, दो पर्वतों के बीच का स्थान। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उस ऊंचाई से, उस पहाड़ी की ऊंचाई से कोई देख सकता था नदी को, खेतों को जिसमें राइप कॉर्न लगे हुए थे, मकई की या कॉर्न की फसल लगी हुई थी, जो कि ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज़ में होती है, उगाई जाती है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, और उस फसल में डॉटेड मतलब चारों तरफ बिखरे हुए या लगे हुए थे फ्लावर्स, जो कि संकेत देते थे एक अच्छी फसल के होने का। The only thing the earth needed was a downpour, और उन खेतों की धरती को जिस चीज़ की सबसे अधिक ज़रूरत थी वह थी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट आ सावर, और यदि मूसलाधार बारिश ना हो तो भी एक सावर की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his field intimately, सुबह से ही लेंचो जो था, जो किसान था, वह अपने खेतों से भली भांति परिचित था। इंटीमेटली मतलब परिचित होना। had done nothing else but see the sky towards the north east, वह सुबह से कुछ नहीं कर रहा था बट स्काई मीन्स बादलों को देख रहा था जो कि उत्तर पूर्व से आ रहे थे। Now we are really going to get some water, woman, और वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तविक रूप से कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। The woman who was preparing supper,
और जो उसकी पत्नी थी वह सपर मीन्स रात्रि का भोजन बना रही थी। सपर मीन्स होता है रात्रि का भोजन। रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की यही मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house. उनका जो बड़ा बेटा था वह खेत में काम कर रहा था और जो छोटा बेटा था वह घर के पास ही खेल रहा था। Until the woman called to them all, come for dinner. तभी वह वुमेन मीन्स लेंचो की पत्नी उनको आवाज़ देती है डिनर के लिए। It was during the meal, just as लेंचो had predicted. तभी लेंचो प्रेडिक्टेड मतलब होता है भविष्यवाणी करना। वह भविष्यवाणी करता है कि बारिश होने वाली है। लेंचो ने ऐसा कहा ही था कि तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। और बारिश की जो बिग ड्रॉप्स थी, बड़ी बड़ी बूंदें थी, वो गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. और उत्तरी पूर्वी दिशा से बारिश के बड़े बड़े बादल पहुंचना शुरू हो गए। The air was fresh and sweet. और जो हवा चल रही थी वह बहुत ही फ्रेश, ताज़ी और आनंददायक थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और वह जो आदमी था लेंचो, वह बाहर आ गया ताकि वह उस बारिश का आनंद ले सके। And when he returned, he exclaimed. और जब वह अंदर गया तो उसने कहा, These aren't raindrops falling from the sky. ये रेन ड्रॉप नहीं है, बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि स्काई से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। उसने बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से की। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। उसने कहा जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। ये एक करेंसी मापने का मापदंड है। उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीस हैं एंड लिटिल वंस आर 5 और छोटी बूंदें 5 सेंट हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और उसने एक एक्सप्रेशन दिया, एक भाव व्यक्त किया संतुष्टि का, जब उसने बारिश को कॉर्न फ्लावर पर ढके हुए देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। लेकिन सडनली अचानक से क्या हुआ कि जो अच्छी आनंददायक बारिश हो रही थी वह एक तेज़ी से हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बर्फ़ के जो पत्थर गिरते हैं वो गिरने लगे। हेल स्टोन मीन्स ओले। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और उसने कहा कि ये जो हेल स्टोन्स हैं, हेल्स स्टोन्स, ये सिल्वर कॉइन्स हैं। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो लड़के थे लेंचो के, वे भी बारिश में बाहर आ गए और दौड़ने लगे उन फ्रोजन पर्ल्स को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे फ्रोजन पर्ल्स उन बर्फ़ के टुकड़ों को बोला गया है जो कि बारिश में गिर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। और अचानक से जो मौसम में परिवर्तन हुआ उससे लेंचो को लगा कि अब कुछ बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम द मैन। और उसने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ।
आई होप इट पासेस क्विकली। और उसने कहा कि मैं आशा करता हूँ कि यह जो तूफान है और जो ओलावृष्टि है यह जल्दी से निकल जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और पूरे 1 घंटे वह बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। और गार्डन में, घर में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, सभी जगह वह ओलों से, बर्फ़ के जो पत्थर गिर रहे थे उससे सारी जगह कवर हो गई, मीन्स ढक गई। कवर्ड विथ सॉल्ट, यहाँ पे अभी तक इसकी जो बर्फ़ के बूंदें थीं और बर्फ़ के जो पत्थर गिर रहे थे उनकी तुलना सिल्वर कॉइन से की गई थी, लेकिन यहाँ पे अब उसकी तुलना सॉल्ट से की गई है। और यह निगेटिविटी को दर्शाता है कि जो एक प्लेजर देने वाली बारिश थी वह अब नुकसानदायक हो चुकी थी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो उनकी कॉर्न की, मक्के की जो फसल थी वह पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो फ्लावर प्लांट्स में लगे हुए थे वे झड़ चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और लेंचो का जो हृदय था वह दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब यह बारिश बीत गई तब वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला। Lencho said to his sons, a plug of locusts would have left more than this. A plug of locust. Locust is a kind of insect. एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जो फसल को तबाह कर देता है। तो लेंचो कहता है कि यदि लॉक्टस का जो ग्रुप होता वह भी इससे कम तबाही लाता जितना कि इस हेल्ड स्टोन्स के द्वारा हुई है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इन बर्फ़ के पत्थरों की बारिश ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमें बिल्कुल भी मक्के की फसल प्राप्त नहीं होगी। द नाइट वॉज सोरोफुल वंस। वो जो रात थी वह उनके फैमिली के लिए बहुत ही सोरोफुल मतलब दुखद थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। और लेंचो ने कहा कि हमने जो भी काम किया फील्ड में वह सब बेकार हो गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। और यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट इस स्टोरी का। आगे हम आने वाले वीडियोस में इसके ओरल कम्प्रीहेंशन चेक को देखेंगे। हालांकि इसमें भी हम देख सकते हैं कम्प्रीहेंशन चेक को। यदि हम देखें इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मीन्स लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था। तो आप लिख सकते हैं लेंचो होप्ड फॉर आ रेन, या फिर लेंचो होप फॉर डाउनपोर। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप हैं वो न्यू कॉइन के जैसे हैं। बिकॉज द अर्थ मस्ट नीडेड इट। क्योंकि धरती को उस समय पानी की बहुत अधिक आवश्यकता थी। हाउ डिड द रेन चेंज।
बारिश कैसे बदल गई? Suddenly a rain changed into strong wind and hailstone. What happened to Lencho's field? लेंचो की खेत का क्या हुआ? So you can write Lencho's field were destroyed. What were Lencho's feeling when hail stopped? Lencho felt sad when the rain stopped. So this was the first part of this lesson. I hope कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स और बाकी की स्टोरी हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।